इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि उन्हें अपनी ज़ात की कोई फिक्र नहीं है। मैं जेल काट रहा हूं, मैं जेल में हूं और मेरी फिक्र छोड़ें। उन्होंने कहा कि मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त मईशत का है और मईशत जो है वो पाकिस्तान की तबाह हो चुकी है। और पहले उन्होंने कहा कि मैंने सुना था कि 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई है, लेकिन अब पता चला कि इस साल तारीख की सबसे कम, यानी कि ये फैक्ट है कि पाकिस्तान की तारीख की 76 साल तारीख की सबसे कम बैरूनी सरमायाकारी इस साल आई है और वो बिल्कुल एक इंतहाई नीचे दर्जे तक गिर गई है। यानी कि कोई पाकिस्तान में आ ही नहीं रहा सरमायाकारी करने के लिए। मुल्क की आमदन नहीं है और कर्ज बढ़ रहे हैं, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का बढ़ना खराब मईशत की सबसे बड़ी वजह है, इमरान खान साहब ने कहा। और फ्रॉड इलेक्शन की वजह से हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं और दूसरी जानिब दहशतगर्दी बढ़ रही है। और खास तौर पे उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का मामला जो है वो हाथ से निकलता जा रहा है और बलूचिस्तान में सिर्फ इल्जाम तराशी करने से या एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनके असल इश्यूज को एड्रेस किया जाए और वहां के नौजवानों के मसाइल को हल किया जाए, उनको उनका हक दिया जाए। प्रोपेगेंडे से काम नहीं चलेगा। पहले हम पर डाल रहे थे ये सारा कुछ। उन्होंने कहा कि अपनी तमाम नाकामियां वो हम पर डाल रहे थे और कि दहशतगर्दी हमारे सेटलमेंट प्लान की वजह से हो रही है। अब कह रहे हैं कि सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। अब सवाल यही है कि ये इस तरफ का प्रोपेगेंडा तो उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा का कहा था जी कि वहां पे तो तालिबान हमला करते हैं और इसलिए कि तालिबान पॉलिसी जो है वो जनरल फैज की थी, हालांकि वो जनरल बाजवा और पूरी हुकूमत की थी। इमरान खान साहब उस वक्त जितनी भी हुकूमती मशीनरी थी सब की सब एक ही पॉलिसी थी, लेकिन वो डाल दिया गया क्योंकि सूरत हाल खुद का से काबू में नहीं हो रही और बदमनी अपनी वजह से है, लेकिन डाल देते हैं वो पीटीआई पे। अब इमरान खान साहब ने कहा कि चले वो तो हमारी सेटलमेंट आपने कहा था हो गई है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। फिर यह है कि बलूचिस्तान में ये जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं, मिसिंग पर्सन का मसला है, इनके मसाइल तो उस सेटलमेंट प्लान के साथ लिंक ही नहीं करते, तो ये क्यों हो रहा है। और इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर यह भी कहा कि ये टीटीपी दहशतगर्द, कच्चे की दहशतगर्दी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और बढ़ते जराइम, कौन मुल्क में सरमायाकारी करेगा जब इतने सारे मसाइल पाकिस्तान के अंदर होंगे, तो सरमायाकारी कौन करेगा। और खुफिया इदारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने पर लगाया हुआ है और इसीलिए मैंने भी आपको पहले बताया कि इस वक्त सारी पुलिस जो है, वो सिंध पुलिस हो, वो पंजाब पुलिस हो, वो केपी के पुलिस हो और वो आईएसआई हो, वो एमआई हो, वो आईबी हो, एफआईयू हो, सबके सबको, एंटी करप्शन हो, एफआईए हो, सबको सब एक ही काम पे लगाया हुआ है और अदालतों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि जनाब हमें रिजल्ट चाहिए और हमें इमरान खान और पीटीआई को खत्म करना है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये सारे का सारा इदारों को लगा दिया पीटीआई खत्म करने के लिए। और दूसरी जानिब मुल्क में सुबाइयत का खतरा बढ़ रहा है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, पंजाब में एहतजाज करवाया गया, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई, पंजाब में एहतजाज करवाया जा रहा है और इस्लामाबाद में एहतजाज करवाया जा रहा है। यानी कि जिनके नाम बलूचिस्तान के शहरों के होटलों पे हैं, उनके जो है वो उनको भी कहा जा रहा है कि इनका भी बाइकआउट करें। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक विफाकी पार्टी है और बाकी सब रीजनल पार्टियां हैं, कोई किसी कोने की रह गई, कोई किसी कोने की रह गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वाहिद जमात है जो चारों सूबों में है और हम अवाम को मुत्तहिद कर सकते हैं, मुल्क में इस्तेहकाम ला सकते हैं, कौमी यकजहती ला सकते हैं, सियासी जमातें अवाम को इकट्ठा कर सकती हैं, फौज नहीं। और अगर ऐसा होता तो उन्होंने कहा कि मशरकी पाकिस्तान न टूटता, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान को जो है वो सियासी जमातों को तोड़ने की वजह से वो टूटा है, अवामी मैंडेट को तस्लीम न करने की वजह से टूटा है और फौज इसको बचा नहीं सकी और मुल्क की वाहिद फेडरल पार्टी को कमजोर किया जा रहा है और जो फैसले ये कर रहे हैं उन्हें मुल्क की फिक्र नहीं है। और ये बात फैक्ट है कि जाती मफाद चल रहा है और जाती मफाद और जाती फायदे की खातिर अपनी जात को देखा जा रहा है। और बलूचिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि बलोचों को साथ लेकर चलें। इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने पर कारकुनान में गुस्सा है, बुरा भला कह रहे हैं, पार्टी में जो है मसाइल इससे पैदा हो रहे हैं और ये सब
दानिस्ता तौर पे उन्होंने कहा कि किया जा रहा है और पार्टी में इख्तलाफात को हवा भी दी जाती है और बाज़ औक़ात फेक न्यूज भी फैलाई जाती हैं। बाकी जमातें जलसे कर रही हैं लेकिन हमें एक भी जलसा करने नहीं दिया जा रहा। दीनी जमातों के एहतजाज और क्रिकेट मैच की वजह से उन्होंने कहा कि मैंने जो पिछला जलसा है वो मुलतवी किया था और ताकि मुल्क में इंतशार न फैले, ये सोचकर जलसा हमने मुलतवी किया था। बुरे वक्त में जो पार्टी छोड़कर गए उनके लिए पीटीआई में कोई जगह नहीं, ये एक आज उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो इमरान खान साहब से कहा जा रहा था उनमें से ये भी था कि भाई सबको माफ कर दो, आम माफी का ऐलान कर दो, सबको वापस ले लो। और उसमें गवर्नर सिंध भी शामिल हैं, उसमें अली जैदी भी शामिल हैं, उसमें असद उमर साहब भी शामिल हैं, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जिन सबको वापस ले लें। और इसमें फिर इसमें परवेज खटक साहब भी शामिल हैं, इसमें खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है वो भी शामिल है और बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था। और इसकी वजह से पार्टी के अंदर भी गड़बड़ चल रही थी क्योंकि एक तरफ है कुर्बानियां देने वाले और दूसरी तरफ है दूध पीने वाले मजनू। तो इमरान खान साहब ने आज वाज़ेह तौर पे कुछ पॉलिसी बता दी है कि उन्होंने कहा कि बुरे वक्त में जो पार्टी छोड़कर गए और जो बगैर किसी तकलीफ के और बगैर किसी दबाव के फुर्र से उड़ गए और पतली गली से निकल गए, उन्होंने कहा कि उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि मुझे पता है कि बुरे वक्त में कौन लोग छोड़कर गए और जिनके जाने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान का जो कारकुन था, वोटर था, सपोर्टर था, वो डीमोरलाइज हुआ। और इसलिए उन्होंने कहा कि उस पर हम किसी भी सूरत में मैं उनको वापस नहीं लूंगा। और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है उनके नाम क्या हैं, मैं सबको जानता हूं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन इतना बता दूं कि जो बिल्कुल बगैर किसी तकलीफ के छोड़ के चले गए और पीछे मुड़ के ना देखा और पार्टी को मुश्किल में छोड़ के कारकुनों को, लीडरशिप को, तो उनके लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूरी में छोड़ा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूरी में छोड़ा। अब वो गिनती के 4-5-7 लोग हैं जिनके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि इनकी वापसी के दरवाजे खुले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और इसलिए वो कहते हैं कि वो लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में पार्टी में छोड़ा और उनकी मजबूरी को मैं समझता हूं और वो वापस होंगे। जो अच्छे वक्त में फुल टाइम चार्लिस्ट थे, उन्होंने कहा कि बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए और उनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना ये चार्लिस। तो चार्लिस के बारे में मैं आपको बताऊं, एक वीडियो है, वो आपको किसी वक्त दिखा भी दूंगा कि वो सारे के सारे जो हार पहना रहे हैं इमरान खान साहब को, वो सब के सब छोड़ के जा चुके हैं। और उनमें परवेज खटक साहब हैं, जहांगीर तरीन हैं और गुलाम सरवर खान साहब हैं और उसमें अलीम खान हैं, उसमें परवेज खटक साहब हैं, उसमें फिरदौस आशिक कावान हैं। उस वीडियो में वो सारे के सारे नजर आ रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो अच्छे वक्त में फुल टाइम चार्लिस्ट थे, बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए, उनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो सीधा साधा पार्टी को छोड़ के गए हैं इनको वापस नहीं लूंगा। जिन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा और पार्टी के साथ खड़े रहे वो तसल्ली रखें। वो तमाम लोग जो सख्त हालात में अंडरग्राउंड चले गए, सख्ती और तशद्दुद बर्दाश्त किया, उनके लिए बेहतरीन फैसला होगा। और इमरान खान साहब को आज फिर इमरान खान साहब को जी रोका गया। डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ताहिर शाह, उन्होंने फिर आज रोका मीडिया से गुफ्तगू करने के दौरान उन्होंने मना किया और सहाफियों के सवालात जब होते थे तो वो इमरान खान को टोकते थे। और इमरान खान ने डिप्टी सुप्रीटेंडेंट को मना करने के बावजूद जेल इंतजामिया ने सहाफियों के सवालात की इजाजत नहीं दी और उन्होंने कहा कि मीडिया को भी दबाया और इमरान खान साहब को भी दबाया। इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये मेरा राइट है, फेयर ट्रायल मेरा राइट है, फेयर ट्रायल मेरा हक है और यहाँ फेयर ट्रायल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इमरान खान साहब ने कहा। और आप इसीलिए ये सारी बातें जो है मुझे करने नहीं देते। अदालती हुक्म है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया सवाल नहीं कर सकता। ये डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल ने आज इमरान खान साहब को और मीडिया को कहा, जिसपे इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जितने हालात खराब हो रहे हैं उतनी सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं मुझ पर और पार्टी लीडर्स और वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा। और तीसरा हफ्ता है बच्चों से मेरी फोन पे बात नहीं हुई और दौरान समात आज अदालत में बिजली की भी लोड शेडिंग हुई
اور سماعت میں وقفہ بھی ہوتا رہا اور پھر اس کے بعد دوبارہ سماعت ہوئی اور دوبارہ پھر اس کو سنا گیا. لیکن عمران خان صاحب نے واضح طور پہ 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا ہے کہ جناب جیسے جیسے میں انکار کرتا ہوں ویسے ویسے یہ سختیاں بڑھا دیتے ہیں. باہر حالات خراب ہوتے ہیں، یہ اندر مجھ پہ سختیاں بڑھا دیتے ہیں. لہذا انہوں نے کہا کہ نہ معیشت اور نہ ہی امن و امان، کسی قسم کا کہیں بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ امن و امان کیسے ٹھیک ہوگا جب محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ محسن نقوی جیسے بندے کو پی سی بی کا چیئرمین بھی بنا دیا، وزیر داخلہ بھی بنا دیا، وزیر اعلیٰ بھی وہ تھے، نگراں وزیر اعلیٰ، اور یہ سارے بندر بانٹ ایک ہی خاندان کے اندر ہو رہی ہے اور یہ درست نہیں ہے اور اس کا خمیازہ پاکستان اور پاکستان کی قوم بھگت رہی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جواب نہیں دے رہے توشہ خانہ 2 اور 3 اور 4، بلکہ توشہ خانہ 2 نہیں ہے، یہ توشہ خانہ 4 ہے، اس میں علیم خان صاحبہ نے کہا کہ اس لیے جواب نہیں دے رہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ القادر ٹرسٹ میں پہلے سزا ہو عمران خان صاحب کو، اس کے بعد اگلے کیس کو آگے بڑھائیں گے، تو یہ دانستہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہماری فیملی کے لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا جاتا. عمران خان پر اب سختیاں شروع کر دی گئی ہیں، 3 لوگوں سے زیادہ کسی کو عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جاتا، اور اس کی وجہ 8 ستمبر کا جلسہ ہے جس سے یہ سب لوگ خوفزدہ ہیں. اور کل بھی صرف عمر ایوب اور شبلی فراز کو اندر جانے دیا گیا، اور آج بھی متعدد رہنما باہر بیٹھے رہے اور توشہ خانہ کی ضمانت کے لیے درخواست دی تو پروسیکیوشن نے کہا کہ تیاری نہیں ہے. جج صاحب نے بھی پیر کی تاریخ دے دی ہے. اب چاہتے یہ ہیں کہ یہ القادر ٹرسٹ میں جلد سزا دیں، اور اس کے بعد پھر قاضی فائزہ نے جیسے ریمارکس دیے یہ ان ریمارکس پہ عمل کر رہے ہیں، اور عدالت اس وقت انڈر پریشر ہے